हेलो स्टूडेंट्स, कैसे तुम सब देखते बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम बताएंगे। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था और तुम लोग बताओ कि हाँ सर क्लास 9 का सोल्यूशन आप अपलोड करना चालू करिए। चलो फिर हम आ गया सोल्यूशन लेके। आज क्या करने वाले हैं, आज जो है संबस सिस्टम, जैसा कि सबको पता है 9, 10, 11, 12 का जो है रिवाइज्ड वर्जन का बुक आ गया है सीबीएसई में। लेकिन कंसेप्ट जो होता है ना, वो सारा का सारा जो जितना सारा बोर्ड है, सारा बोर्ड में सिमिलर होता है, लेकिन जो है सम्स जो है डिफरेंट होता है। तो हमेशा ये जब एनसीईआरटी वाले जितना सारा सीबीएसई का बच्चे हो और मेरे ये वीडियो देखोगे या फिर देखने वाले हो या फिर देख रहे हो, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बस नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन क्यों फॉलो करना है? क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट जो है, डिटेल कंसेप्ट जो है, वो मैंने जो लिंक पे अपलोड किया है उसी लिंक को नीचे दे देंगे। समझ में आया? इस चैप्टर का मतलब रैशनल नंबर आज हम लोग करेंगे। ये जो है 1.1 रैशनल नंबर आज हम लोग करेंगे। फिर रैशनल नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट है, डिटेल बेसिक कंसेप्ट है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। तो तुम लोगों को अगर ओनली सॉल्यूशन चाहिए तो तुम लोग बस वीडियो देखो, जिसको कंसेप्ट समझना है, फिर ये बात सारे जो क्वेश्चंस है अपने से करना है, तुम लोग बेटा वो लिंक पे क्लिक करके थोड़ा सा अपना नॉलेज को गेन कर लेना। लेकिन ऐसा बच्चे जो है, जो बच्चे तुमको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को ज्यादा जानना नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ओनली सॉल्यूशन चाहते हैं, तो बेटा हम तुमको बताएंगे कि तुमको बेटा हायर स्टडीज तो करना है। तो यहाँ पे जहां पे भी जाओगे, मैथ्स हम लोग का एक लाइफ का हिस्सा होता है, तो फिर हम क्या बताएंगे, तो थोड़ा सा वो वाले कंसेप्ट भी देख लो। तुमको अगर पसंद नहीं होता है तो मेरे लिए एक बार देख लो, तो क्या हो जाएगा, व्यूज बड़ा, मतलब व्यूज ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं बोलो? और अगर व्यूज ज्यादा होगा तो फिर क्या होता है, बाद में बताएंगे। चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। हाँ बेटा बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत, है ना? यहाँ पे हम जहाँ पे है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी पूरा हाई है, बहुत हाई है ह्यूमिडिटी, तो बहुत ह्यूमिडिटी हाई है। लेकिन क्या करें, चलो फिर बनाते हैं बैठ के। कंसेंट्रेशन कहाँ पे रखना है, तुम्हारा स्क्रीन पे रखना है और मेरे तरफ देखना है, ठीक है ना? चलो फिर अब जो है, इज जीरो अ रैशनल नंबर है, क्या जीरो रैशनल नंबर है? इसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, ठीक है ना? देखो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर का मतलब होता है कि P/Q फॉर्म में तुमको लिखना है, ठीक है ना? P/Q फॉर्म में तुमको लिखना है। और P/Q फॉर्म मतलब क्या है, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने किया है। मैंने रैशनल नंबर का पोस्टमार्टम करके अपलोड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ऐसे समझाया है, कंसेप्ट एकदम पूरा ऐसे क्लियर होगा जैसे कि हर एक क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर तुम्हारा एग्जाम में कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलोगे। रैशनल नंबर को ना ऐसे पोस्टमार्टम कर दो, रेशियो नल, ये होता है ना, पोस्टमार्टम मैंने किया है, ठीक है ना? तो फिर वो वाले वीडियो जो है जाके एक बार देख लो, चेक कर लो, समझ लो, सीख लो, ग्रैब कर लो, देन यहाँ पे आ जाओ। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलो देखो यहाँ पे बताया गया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। हाँ बेटा जीरो रैशनल नंबर है, यस। क्यों है? क्योंकि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? यस, वो भी यस है। क्यों? क्योंकि P/Q फॉर्म मतलब रैशनल नंबर पे लिखना है, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो P मतलब यहाँ पे 0 लिख दो, तो 0/1 हम लोग लिख ही सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 2, 3, 4 बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। नीचे 1 को जनरली ओमिट कर देते हैं। डिटेल वीडियो कंसेप्ट बेस्ड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके चेक कर लेना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर हो ना हो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप बनते रहेगा, ठीक है? चलो तो इसका आंसर है यस। अब जो है देखो यहां पे लिखा गया है वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा ये भी मैंने वहां पे समझाया था कि Q जो है डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में Q जो है हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है मतलब मान लो 1/0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, जाके चेक कर लो, 1/0 इज नॉट पॉसिबल। सिंटैक्स एरर ऐसा कुछ दिखाएगा क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाते हैं। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसका एक इजीएस्ट मेथड हम दिखाएगा, 3
एंड 4। तो तुमको करना क्या है, दोनों को ऐड करो, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, काम खत्म। तो 4 3 कितना हो जाता है 7/2, तो आंसर होता है 3.5। सर आपको कैसे पता है कि 7/2 3.5 होता है? बेटा मैंने डिवाइड करके देख लिया, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको डिवाइड करना आता नहीं है। तो 7 को 2 से, मतलब 2 से 7 से, मतलब 2 को 7 से डिवाइड करना है। कैसे करोगे, पहले 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 1 आया, डेसिमल पुट करो, डेसिमल के लिए एक 0 आ रहा है, देन 2 5 जा 10, ठीक है ना। और मेरा दिमाग में ये नहीं है, ये डिवीजन मैंने दिमाग में नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि 2 3 जा 6 होता है। मैंने ये क्या किया है, 3 का आधा कितना, मतलब 6 का आधा, 6 को अगर हाफ करो तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो तुमको 7 चाहिए तो 3.5 ले लो एंड अगेन 3.5 ले लो, तो फिर ऐड करके 7 हो जाता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या है समझ में आया? मतलब मान लो कि 25 इज ऑड नंबर, 25 का आधा चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है ना। 24 का आधा 12 होता है, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5, क्योंकि 12 का डबल करो तो 24 आता है, 13 का डबल करो तो फिर 26 आता है, तो इसके बीच में है 12.5, तो इसका डबल करो तो 25 आ जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जो ऑड नंबर्स है वो कोई भी एक 0.5 का डबल अप नंबर होता है, ठीक है। तो फिर देखो, अब तुमको यहाँ पे कहा क्या यहाँ पे लिखा था क्या, 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। तो देखो अब मेरा आया 3 3.5 4। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में एक ढूंढ लो। कैसे, वही सेम लॉजिक, 3 + 3.5 डिवाइडेड बाय कितना करना है 2, तो फिर क्या हो जाएगा 3 + 3.5 दैट मीन 6.5 डिवाइडेड बाय 2। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बेटा, ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आ जाता है। ये क्लास 7 का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे 65/10 है, तो इसको क्या करना है 20 कर लो, 5 से कर लो, 5 से करो तो 13 जा, 5 से करो तो 2 जा, तो यहाँ पे कितना आया 13 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है कि नहीं, बोलो 13 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम दूसरा एक मेथड बताएगा। हम हमेशा यही करते हैं, जो बच्चे वीडियो देखे हो फिर बता रहे हो कि सर अब 9 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आए, तो तुम लोगों को पता है हम हमेशा 2-3 मेथड बताते हैं, तो यहाँ पे भी बताएगा। तो फिर 13 को 4 से डिवाइड करो, तो फिर 4 से 13 को डिवाइड करो तो 4 3 जा होता है 12, देन आया 1 डेसिमल बैठ के 0, 4 2 जा 8, 9 10 2 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो है 3.25 मेरा आ रहा है ना। लेकिन हम ऐसा प्रेफर नहीं करते, क्यों, देखो मान लो मेरा 6.5/2 है, हम क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 करेंगे। अब ये 65/2 करेंगे, 65/2 करेंगे, ठीक है ना। 65/2 कितना हो जाता है, 65/2 करो तो यहाँ पे 65, 2 3 जा 6 होता है, 5 आया, 2 कितना होता है 2 2 जा 4 5 1, देन एक डेसिमल पुट कर दो 0, तो फिर 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 32.5 आ रहा है। तो फिर अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके कितना आया 32.5, और नीचे डिवाइडेड बाय 10 है, तो फिर एक डेसिमल लेफ्ट पे कर सकते हो, तब भी आंसर आएगा 3.25। जो बच्चे का ये मैंने सेकेंड मेथड नहीं, मतलब सेकेंड मेथड मैंने क्या किया ये समझ में अगर आ नहीं रहा, जो बच्चे को, तुम लोग एक बार सुनो, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस सिंपली इसको छोड़ के मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने क्या बताया था, ऐसे भी कर सकते हो, ये सिंपल लॉजिक है जैसे बचपन में तुम लोग सीखे हो, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरे को मेथड सिखाना है तुमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो 65/2 मतलब हम क्या सोचेंगे दिमाग में 64/2 ऐसे लिखेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो आता है 32, तो फिर 65 का आधा हो जाता है 32.5 डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक डेसिमल लेफ्ट पे, तो फिर 3.25। ये हम ऐसे करते हैं, समझ में आया, हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कितना मेथड दिखाया, 3 मेथड दिखाया। यहाँ पे ये जो है एक नंबर 1 मेथड जो नॉर्मल वाले मेथड है, ये जो है नंबर 2 मेथड, मतलब 65/2 को कर लो डिवीजन, देन एक डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, ये जो है सेकंड मेथड। एंड ये जो है थर्ड मेथड मैंने दिखाया, जो है तुमको करना क्या है, बस 65/2 दिमाग में करना है। कैसे करेंगे, 64 का आधा करेंगे, तो 64 का आधा क्या हो जाता है 32 हो जाता है, एंड देन 65 है तो फिर 32.5। अब 32.5/2 तो फिर
एक डेसिमल पीछे कर दो, तो आंसर हो जाता है 3.25। तो अल्टीमेटली मेरा क्या क्या आया, 3 और 4 के बीच में ढूंढना था, तो 3, 3.5, 4 पहले आ गया था। अब क्या आया, 3, 3.25, 3.5, 4 ऐसे आया। अब तुमको कहां पे ढूंढना है, जैसा ढूंढना है वैसा कर लो। तुमको क्या बताया था, तुमको ये बताया था कि 6 रैशनल नंबर ढूंढना है ना, 6 रैशनल नंबर। तो फिर मेरा 3 और 4 के बीच में 2 आया, तो ऐसा करके और भी ढूंढ लो 6 रैशनल नंबर। दिस एंड दिस को प्लस करके बाई 2 कर दो। मेथड वही सेम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग टाइप का मेथड है, नहीं बेटा, मेथड जो है वही सेम है। मतलब कैसे करना है, मतलब मान लो कि यहां पे तुमको एक नंबर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 3.5 प्लस 4 करोगे, तो 3.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 3.5। यहां पे भी बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है, सर कैसे करें, देखो 4.0 एंड 3.5 ऐसे लिखना होता है, 4 को 4.0 लिखना होता है, तो यहां पे आ जाता है 5, यहां पे 4, 3, 7, तो आ गया 7.5, है ना, 7.5 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने 3 मेथड दिखाया था, तो 3 का कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, लेकिन हम क्या बताएंगे, मेरा वाले मेथड से हम करेंगे। तो डेसिमल हटाओ, यहां पे इंटू 10 लगाओ, तो इंटू 10 लगाने के बाद कैंसिल आउट मत करना, तो 75/2 है, तो 74/2 निकालो, तो 74/2 कितना होता है, 2 से शॉर्ट डिवीजन कर लो, 2 3 जा 6, 7 1 14, 2 7 जा, तो 37 आ रहा है, तो 75/2 हम लोग को निकलेगा 37, मतलब 37.5 निकलेगा, और नीचे 10 था ही बाई 10। अब क्या करना है, एक डेसिमल पीछे, तो फिर 3.75 ये हो जाएगा। तो देखो इसके बीच में 3.75 आता है ना, इसके बीच में, तो देखो हम लोग का 3 नंबर आ गया, 1 1 2 3, ऐसा करके और भी 3 ढूंढ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो ऐसा करके और भी 3 ढूंढ लो, ये तुम लोग के ऊपर है। तो क्या ये 1, ये 2, ये 3 आया, तो ये दोनों के बीच में एक और एक ढूंढ लो, ये दोनों के बीच में एक और एक ढूंढ लो, ये दोनों के बीच में एक और एक, जैसे भी ढूंढ सकते हो, किसी का भी बीच में तुम ढूंढ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे भी ना हम लोग लॉजिक वही सेम यूज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का और 2 मेथड दिखा रहे हैं, और 2 मेथड। अब अगर किसी एक बच्चे ने बोला कि सर 3 और 4 के बीच में 3 या फिर 6 नंबर अगर रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसा करके लिख देते हैं, तो फिर क्या नहीं होगा, हाँ बेटा होगा। तो ये भी एक और मेथड है, ये भी एक और मेथड है कि बीच का नंबर ढूंढने का। समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली डेसिमल में कर दो। अब एक और एक मेथड दिखा रहे हैं, मान लो कि 3 और 4 के बीच में ढूंढना है, मतलब डिफरेंट, वो फर्स्ट मेथड दिखा था, इसके बाद सेकेंड मेथड, ये है मेथड नंबर 3, ये है मेथड नंबर 3। कौन सा वाले क्वेश्चन का दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही दिखा रहा है अभी भी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में क्या करेंगे, पहले तो ये 3 + 4 यहाँ पे ऐड कर लो 7, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, अब देखो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 7, 4 × 7 डिवाइडेड बाई 7, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा कितना होता है, 21/7, यहाँ पे 4 7 जा कितना होता है, 28/7। अब क्या है, देखो नंबर्स यहाँ पे लिख लो, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब देखो हमने एक्चुअली क्या करा, 3 को लिखा है 21/7 एंड 4 को लिखा है 28/7। ये दोनों को कैंसिल आउट करो तो देखो 3 आएगा, 7 से 21 को कैंसिल करो देखो 3 आएगा, 7 से 28 को कैंसिल करो देखो 4 आएगा। तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गया, जो कि यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स ढूंढना था। तो एक्चुअली क्या करेंगे, जो 2 नंबर गिवन रहेगा दोनों को ऐड कर देंगे और ऊपर नीचे ऐसा करके कर देंगे, तो ये भी एक अलग मेथड हो जाता है। तो ये जो है मेथड नंबर 3 हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो डिफरेंट मेथड हम दिखा रहे हैं, तुम्हारा सबसे इजी वाला जो लगेगा वही यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है ये सेम है। अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लेके चलो। डेसिमल में सर कैसे लेके जाए, बस डिवाइड कर दो 5 से 3 को, नहीं जाता है तो 0, देन डेसिमल लेके 0, तो 5 6 यहाँ पे हो गया 30।
तो 0.6 यहाँ पे क्या करो 5 से डिवाइड करो 4 को, फिर क्या हो जाएगा पहले 0 देन डेसिमल देके 0, 5 8 जा 40। अब देखो यहाँ पे 0.6 एंड 0.8 आया कि नहीं बोलो, 0.6 एंड 0.8। अब कितना नंबर्स लिखना था, 5 रैशनल नंबर्स लिखना था, है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो 0.61 0.62 0.63 0.64 ऐसा करके लिख दो, हो गया काम खत्म। समझ में आया कि नहीं बोलो, मेथड समझ में आया। अब दूसरा क्या मेथड है वो जानना नहीं है अभी और नहीं बता रहे, बहुत सारे मेथड बता चुके। तो चलो इसी का ये एक ही मेथड बताया, जब ये डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो फिर डिवाइड करके डेसिमल में लेके चलो और फिर ऐसा करके कर दो। इजीएस्ट मेथड यही है, ठीक है ना। अब प्रीवियस वाले में इजीएस्ट मेथड कौन सा है वो तुम लोगों को पता है कि 3 एंड 4 के बीच में अगर लिखना है तो 3.1 3.2 3.3 ऐसा करके लिख दो। लेकिन स्कूल में एक बार पूछ लेना कि क्या ऐसे लिखने से मार्क्स मिलेगा हमको। अगर स्कूल बताता है कि हाँ मिलेगा फुल मार्क्स तो फिर यूज कर लो, अगर स्कूल बताता है कि नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा वाला मेथड स्कूल अप्लाई करने के लिए बताता है वो एक बार चेक कर लेना। अगर स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हारे हिसाब से जो सबसे इजी हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको ही अप्लाई कर लो, क्योंकि क्लास 9 तक और 11 में ना स्कूल का ही चलता है बेटा। स्कूल का टीचर जो कहेगा वही तुमको सुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्कूल है जहां पे टीचर का कोई मतलब नहीं है मेथड से। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, कोई भी मेथड तुम अप्लाई कर रहे हो वो सही है तो फिर बेटा तुम कर सकते हो, तो वहां पे टीचर का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे स्कूल में टीचर बताते हैं कि हम जो मेथड सिखा रहे हैं उसी पे ही करना है, तब तुम उसी टीचर को क्या करना, मेरा वाला ये मेथड जो सीख रहे हो जो हम सजेस्ट कर रहे हैं इसको एक बार चेक करवा लेना टीचर को देख के। एग्जाम से पहले जब क्लास में होगा तब एग्जाम से पहले एक बार चेक करवा लेना, तब टीचर बता देगा कि नहीं ये मेथड में तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार पूछ लेना। चलो अब आगे, तो फिर चलो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। नंबर 4 क्या है, स्टेट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है चेक कर लेना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा कंसेप्ट पे फोकस करना है कि विदाउट कंसेप्ट ये बनेगा नहीं। विदाउट कंसेप्ट ये अगर हम बताएगा तो तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर क्यू, तो ये क्यू का आंसर वहां पे छुपा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.2। अरे मैंने क्या किया ना, फटाफट बताएंगे, फटाफट देखो। चलो यहाँ पे क्या है, पहले भी तो ये ट्रू फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी पॉइंट नंबर लाइन रूट एम, ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर समझते हैं। देखो पहला वाला बताया कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बेटा देखो जो भी नंबर होता है ना वो रियल नंबर के अंदर आता है। रियल नंबर मतलब एनी नंबर वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब रियल नंबर के अंदर सब कुछ होता है। तो फिर यहाँ पे बता रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू। समझ में आ रहा है। अब देखो 1.2 में क्या बता रहा है, 1.2 में बता रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ओवर एन। मतलब एक तो पहला जो बात है कि नंबर लाइन में जितना सारा नंबर्स होता है वो रूट ओवर एम करके लिखना होगा, और जो है वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब तुम लोगों को पता है कि 1 से चालू होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके चालू होता है ना। अब देखो दो नंबर लो, एक नंबर है रूट ओवर 2, दूसरा नंबर है कि रूट ओवर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रूट ओवर 2 एंड रूट ओवर 3 के बीच में तुम एक नंबर पुट नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। तो फिर यहाँ पे नंबर लाइन में रूट ओवर एम हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाले जो है ये वाले फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ये मैंने क्या बता रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, जितना सारा कंसेप्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, उसी में क्लिक करके पूरा का पूरा कंसेप्ट तुम समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है नंबर 3 में, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जितना भी सारा रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर होगा, हमेशा क्या है, नहीं है बेटा। मतलब कोई भी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब रियल नंबर कुछ भी नंबर लो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर वो इरेशनल नंबर कैसे होगा, है ना। मतलब मान लो कि रियल नंबर के अंदर रहता है रैशनल नंबर, तो फिर अगर तुमको बताया जाता है तो कि रैशनल नंबर जो है ये रियल नंबर के अंदर आता है, लेकिन ये जो रियल नंबर है इसके अंदर रैशनल नंबर आएगा, ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो फिर ये भी हो जाता है फॉल्स। बात समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर लो यहाँ पे रूट ओवर 4, ठीक है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर लिया तो ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो मेरा 2 आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो ये तो नहीं हो जाएगा, है ना, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये नहीं हो सकता।
कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है 36, तो 36 का आंसर क्या 6 आ रहा है, लेकिन 6 क्या इरेशनल है? तो यहाँ पे जो है सर इरेशनल का मतलब क्या है? इरेशनल का मतलब होता है कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होता है। कि कुछ एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। ये जो है देख लो, जो स्क्रीन में गिवन है, ये जो है एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट नंबर 3, शो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना। ये नीचे एक लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जो जहां पे हम अलग से ड्रॉ करके अपलोड किए हैं, ठीक है ना। उस लिंक हम यहाँ पे, वो वाला लिंक यहाँ पे हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो वाला लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे √5 एक बार चेक कर लेना। समझ में आया? एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, √5 जो है कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हाँ, रिप्रेजेंट हो सकता है। अब कैसे होगा वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 1.2 खत्म। चलो ना मूविंग ऑन टू द 1.3 देखते हैं 1.3 में क्या है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, चलो फिर एक एक करके बनाते हैं। देखो पहला कंसेप्ट ये बताया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछा गया है। मान लो कि वो क्या होता है, मान लो 5 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 जा 4 आया, बचा 5 1, तो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे डेसिमल पुट करो, यहाँ पे 0 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो चलता ही रहेगा। जैसे कि मान लो 22/7, यहाँ पे 22 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, आया 1, डेसिमल पुट करो 0, 7 1 जा 7, यहाँ पे आया 3, देन डेसिमल के लिए 0, 7 4 जा 28, देन आया 2 20, 7 कितना जा होगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे आया 6 6 है ना, 7 8 जा 56, आया 4 40। ऐसा करके देखो चलता ही रहेगा। ये जो है हम लोग इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है सर, 36/100। तो इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 36/100। तो इसको क्या करना है, 36 ऐसे लिखो, 2 अम्ब्रेला बनाओ, ठीक है ना। यही मेथड हम सिखाते हैं, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अम्ब्रेला आके खत्म हो गया, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल अकेला बैठता नहीं है, तो फिर 0.36 हो जाता है। तो 0.36 क्या है, ये जो है टर्मिनेटिंग हो जाता है। समझ में आया? ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये एंड हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं है। अब देखो नंबर 2 को क्या करना है, 1/11। सर आपने तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, अब क्या करोगे, अब नीचे तो डेसिमल या फिर 0 कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे हम कब कर सकते हैं, जब नीचे 100 1000 ऐसा करके होगा तब ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब 11 होगा ऐसा कुछ, तो फिर 11 से हमको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, पहले नहीं जाएगा, देन 0, देन डेसिमल बैठ के 0, देन अभी भी नहीं जाएगा, देन अगेन 0 बैठ के 0, देन 11 9 जा होगा 99, देन आया 1, एक डेसिमल के लिए 0, अब नहीं जाएगा, अगेन एक 0 0, तो 11 9 जा 99। ये देखो ये चलता ही रहेगा, 1 आएगा, देन एक 0 0, तो फिर 9090 ऐसा करके होता ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे 0.090909 ऐसा करके हो ही रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.09, इसके ऊपर ऐसा डैश देंगे। डैश मतलब क्या है, ये है सर का ताज, है ना। सर का ताज नहीं बेटा, इसको बोलते हैं बार, है ना, बार ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो है जब चलेगा तब यहाँ पे ऐसा बार देना है। मतलब मान लो कि अगर 0.99999, तो हम लोग ऐसे 0.9 बार, 0.23232323 ऐसा हो रहा है, तो फिर 0.23 ऐसा बार, ऐसे हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे नंबर 3, ये क्या है, ये नंबर 1 का क्या है, देखो चेक करो, ये है टर्मिनेटिंग। ये क्या है, ये जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिकरिंग। तो फिर रिकरिंग भी होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। जब रिकरिंग हो जाएगा ना तब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अब देखो ये 4 होल नंबर 1/8, तो फिर नंबर 3 4 होल नंबर 1/8, इसको कैसे करेंगे, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 + 1 33/8, तो फिर 33/8 हो रहा है। तो 33/8, 8 को 33 से डिवाइड करो, कितना हो जाता है, खत्म। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको 4.125, तो फिर ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? ऐसा करके बाकी वाले को भी ढूंढना है। तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, 13 से 3 को डिवाइड करो, 13 से नहीं जाएगा तो 0 डेसिमल, तो फिर 13 2 जा कितना होता है, 13 2 जा
26 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 0 13 3 जा। अब देखो ये चलता ही रहेगा, है ना, चलती का नाम गाड़ी, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का नाम दे देंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ऐसा करके बाकी दो तुम बना लेना, ठीक है। ये एन वाले, इसका इजी मेथड हम बता देते हैं नंबर 6 का। ये है 329 डिवाइडेड बाई 400, इसको ऐसे लिखो 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। अब 329 डिवाइडेड बाई 4 करो और 100 के लिए 2 डेसिमल पीछे कर देना, जैसे हम सिखाया है ना। तो यहाँ पे 4 से करो डिवाइड, मतलब 4 इंटू 100, तो यहाँ पे ये तो पहले लिखा ही हुआ था, तो यहाँ पे डिवाइड बनाओ, यहाँ पे 4 से करो 329 4 8 जा 32, देन आया 9 4 2 ज़र 8 9 1, देन डेसिमल बैठ के 0 4 2 ज़र 8 9 10 2, देन तो यहाँ पे खत्म 82.25 82.25 डिवाइडेड बाय नीचे 100, तो 2 डेसिमल बनाओ तो फिर 0.8225। समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये कैसे बना? ये जो है अम्ब्रेला, जैसे जब नीचे डिवीजन 100 1000 ऐसा करके होता है ना, तो डेसिमल हम लोग पीछे लेके चलते हैं। ये सीखे ही हो पहले, है ना, ऐसा नहीं कि ये नया है। तो फिर जो ये सारे जो है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है, उसके ऊपर बेस करके हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, मतलब ये 1/7 का वैल्यू बता दिया है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ पे जो है ये बार है, ठीक, मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है ना। अब जो है कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या बताया है, 1/7 का वैल्यू तुमको बता दिया है, अब 2/7 का वैल्यू क्या होगा वो प्रेडिक्ट करने के लिए बताया है। तो फिर 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। 3/7 को लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/7, क्योंकि ये हम लोग बचपन में सीखा था कि अगर मान लो कि 1/2 इंटू एक्स ऐसे रहता है तो x इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ओनली। अब मान लो कि 2/5 इंटू 100, दैट मीन्स ये 100 इज मल्टीप्लाइड विद बाई 2 ओनली। ये हम लोग कहां पे सीखा था? परसेंटेज में सीखा था, है ना। तो 100 इज मल्टीप्लाइड विद 2 ओनली, तो ये क्या हो जाता है 200 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा हो जाता है। तो दैट मीन्स यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 1/7 है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1/7, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/7, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 इंटू 1/7, ऐसा करके लिख सकते हैं ना। अब 1/7 का तो वैल्यू मेरे को पता ही है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू यहाँ पे 0.142857 और ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 0.142857 देन ऐसा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पे तो इतना बेटा वो ऊपर में जो है ना सर्कल था जिसको भूल जाओ, मान लो कि वो है ही नहीं। अब क्या करेंगे 0.142857 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो कैसे हो जाएगा? देखो 7 2 14 का 4 कैरी 1, 5 2 10 1, 11 का 1 कैरी 1, 8 2 16 1, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 1 2, देन 0.285714। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 0.285714। कंसेप्ट समझ में आया? अब जो है इससे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे जो है 0.142857 इससे 3 का मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? अब मल्टीप्लाई तुम लोग खुद बनाओ कॉपी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 21 का 1 कैरी 2, 5 3 15 प्लस 2 17 का 7 कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 8, देन 4 3 12 है ना, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, तो 0.428571। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है 0.428571। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से यहाँ पे 4 इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन?
अब देखो नाउ चलो नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। हम ऐसा कर रहे हैं ना, हम ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोगों के लिए बेटा कुछ छोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि सर आप हर एक क्वेश्चन क्यों नहीं करो, बेटा हम हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मेथड हम बता दे रहे हैं, जितना सारे कैलकुलेशन हो रहा है वो हम बता देते हैं। अब थोड़ा सा तो तुम्हारा एफर्ट रहना चाहिए। हम पूरा हम कर देगा, मल्टीप्लाई भी क्या हम करके देगा, यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना था ओनली, ये भी क्या हम करके देगा। तुम क्लास 2-3 का मल्टीप्लीकेशन भी खुद नहीं कर सकते हो ना बेटा, ऐसे मत बताओ, ठीक है ना। चलो हमको सिखाना है ना और भी। चलो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, 3 का क्या करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स। इसमें एक डिफरेंट टाइप का सेपरेट टाइप का मेथड है। यहाँ पे देखो 0.6 यहाँ पे ऐसा है, तो इसको पहले ही हम लोग क्या लेंगे, ये पहला क्वेश्चन है ना, ये जो है 3 part 1 है, इसको पहला ही लाइन में हम लोग लिख लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.6। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखो और। सर और क्यों लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब और लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू 0.66666 ऐसा लिखते रहो, क्योंकि बैक कैलकुलेशन 0.6 बार का मतलब क्या है, ये है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, और एक नंबर का सर पे जो है ताज है, तो यही हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कितना नंबर के ऊपर ये बार है, मतलब ये रेकरिंग का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये रेकरिंग का सिंबल है, तो ये 6 के ऊपर है, मतलब एक डिजिट के ऊपर है, तो हम लोग बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ही बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो। ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप हम क्या चेक किए, हम चेक किए कि यहाँ पे ये वाले चेक किए, ये वाले चेक किए कि कितना नंबर के ऊपर रिकरिंग का सिंबल है। मतलब रिकरिंग का सिंबल अगर 2 नंबर के ऊपर होता तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 नंबर के ऊपर होता तो 1000 से, 4 है तो 10,000 ऐसा करके। तो यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर था इसीलिए दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई किए। अब देखो यहाँ पे 10x तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जब 10 इंटू दिस करेंगे ना तो तुम लोग साइड में मत करना, क्योंकि 2.3 इंटू 10 है ना, इसका मतलब ये डेसिमल राइट साइड चले जाते हैं, दैट मीन्स 23 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। मान लो कि 45 इंटू 10 तो फिर यहाँ पे 450 हो जाते हैं, लेकिन डेसिमल के टाइम मान लो कि 45.7 इंटू 10 तो फिर ये क्या हो जाता है 457 हो जाता है। मतलब समझ में आया। मान लो कि 0.286 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पे 28.6 हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 था मेरा, तो 1 2 3 4 5 6 ही रहा, ठीक है ना। हम जितना लिखेंगे, यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे 6 कितना लिखना है। बेटा ये तुम्हारे हिसाब से, तुम 6 लिखो 7 लिखो, जनरली 5 to 6 लिखना, उससे ज्यादा लिखना नहीं होता है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये लिखा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.1234, ठीक है, समझ में आया। 0 पॉइंट मतलब ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिखा। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि देखो ये जो है इसका मतलब x है स्टार्टिंग में, चेक करो। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है देखो, यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था देखो 1 2 3 4 5 6 6 लिखा था। यहाँ पे क्या आया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक 6 रखना। यहाँ पे भी जब 0 पॉइंट लिखोगे ना तो 3 and 3 6 ही रखना। तो मतलब थ्रू आउट द क्वेश्चन जितना सारे 6 स्टार्टिंग में डेसिमल के बाद लिखोगे, थ्रू आउट द क्वेश्चन उतना ही 6 डेसिमल के बाद रखना। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ऊपर रिकरिंग है, इसका मतलब यहाँ पे तो एंड नहीं होता है, तो ये डॉट डॉट एंड में रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है एंड में कि ये कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आया यहाँ तक, हाँ कि ना बोलो। समझ में आया। कोई डाउट्स है? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, एक बार समझाएगा एंड में, टेंशन नहीं लेना है। और
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, x है, तो फिर 10x दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और 10x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 9x इक्वल्स टू 6 और लिखना, तो x इक्वल्स टू 6/9। समझ में आया। अब 6/9 कैंसिल आउट करो, 3 2 जा 3 3 जा, तो x का वैल्यू हो गया 2/3। अब जो है तुमको क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखो यहाँ पे p/q फॉर्म में आ गया, समझ में आया। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, सर यहाँ पे ऐसे हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा अगर हम लोग का कि 0 मतलब ऐसा रहता है कि 6.3 ऐसा रहता है, इसको p/q में करना है तो हम लोग डायरेक्टली 63/10 कर देते हैं, है ना। या फिर मान लो कि 4.2 है तो हम लोग डायरेक्टली इसको 4.2 डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिकरिंग है, जब रिकरिंग रहता है तब हम लोग को यही वाले प्रोसेस जो है, हमको इस वाले प्रोसेस के थ्रू हम लोग को ये p/q फॉर्म निकालना है। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे क्या किया, कंसेप्ट देखो एक बार समझो, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग टाइप का मेथड नहीं है, सेम टाइप का मेथड ही है, अलग टाइप का मेथड नहीं है। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 0.6 ऊपर में बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बार को हटाएंगे। यहाँ पे 0 के बाद कितना 6 लिखेंगे, तुम्हारे हिसाब से तुम जितना चाहे लिख सकते हो, लेकिन जितना लिखोगे थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी को ही कंटिन्यू करोगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख के डॉट डॉट दे दिया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि कितना नंबर के ऊपर ये वाले रिकरिंग है, ये वाले रिकरिंग कितना नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर है, तो हम लोग बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर था, मतलब मान लो कि 7 3 ऐसा करके है, तो हम लोग 100 से करेंगे। यहाँ पे 732 है ऐसा है, तो फिर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे 7 के ऊपर है ओनली, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, ऐसा करेंगे। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में तो 10x हो गया, राइट साइड में क्या हो जाएगा, एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आया, एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया, पहले ही दिखाया ना, ऑलरेडी समझाया। मान लो एक और भी बताए, मान लो कि 23.76 इंटू 10 ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 ये डेसिमल एक राइट हो जाएगा, तो फिर 2 3 7.6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक डेसिमल राइट साइड चला जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद जितना सारा 6 पहले था अभी भी उतना सारा 6 ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है थोड़ा सा। अब जो है इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे कि 6 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये वाले जो है देखो, इसको हम लोग पहले x लिया था, यहाँ पे x लिया था, तो ये पूरा जो है डॉट डॉट के साथ साथ पूरा x में आ गया। अब इसके बाद x को लेफ्ट साइड लो, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 6, अब नॉर्मल आंसर। अब चलो नाउ समझ में आया, तो वीडियो को पॉज करके ये नंबर 2 खुद बनाओ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खुद बनाओ। ये क्या है 0.47 डैश, ये खुद बनाओ। देखो क्या हो जाएगा, पहले तो हमको ऐसे जो क्वेश्चन में है 0.47 डैश, देन x इक्वल्स टू 0.47777, 4 7 हम लिख रहे हैं, उसके बाद डॉट डॉट दे रहे हैं। अब क्या है, एक के ऊपर सर का ताज है, तो हम लोग बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, 4 7 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पे 10x इक्वल्स टू ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स 4.7777, 4 7 के बाद डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 4 प्लस 0.77777, ठीक है। क्या ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। समझ में आया, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। समझ में आया, नहीं लिख सकते। हमें बेटा बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन क्या करें, है ना। क्या एसी ऑन कर ले, अरे एसी तो बेटा है ही नहीं इस रूम में, क्या करें।
यहाँ पे एसी नहीं है इस रूम में, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ा अभी तक। ठीक है, चलो। क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो 4 + 0.777, लेकिन इसके बाद वाला स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू x लिखना था, लेकिन x का वैल्यू तो मेरा ये है, बीच में 4 है, तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये वाला स्टेप नहीं हो सकता, समझ में आया? तो इसके बाद वाला स्टेप में क्या, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 10 × 10x दैट इज इक्वल्स टू 10 × 4.7777। बात समझ में आ रहा है? यहां पे ही इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है। हम जब क्लास लेते हैं तब बहुत सारे बच्चे ने ये क्वेश्चन कर रहा था कि सर इसके बाद ये क्यों नहीं लिख सकते, आपने तो ऐसा वाले मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में बताए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे ही लॉजिक है, क्योंकि देखो लॉजिक क्या है, हम लोग अगर एक बार करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं तो फिर आंसर में 4+ मतलब ये राइट साइड में इसके जगह पे आ रहा है कि 0 मतलब 4 + 0.7777 ऐसा आ रहा है, लेकिन 0.77 तो मेरा x है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। तो इसीलिए ओनली फॉर दिस रीजन इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां पे हो जाएगा 100x दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू, तो फिर यहां पे हो जाएगा 47.7777। 4 ही 7 लिखेंगे डेसिमल के बाद, स्टार्टिंग में जितना किया था अभी तक उतना ही लेके चलेंगे। अब जो है क्या करना है, अब इसको लिख सकते हैं कि 100x दैट इज इक्वल्स टू 47 प्लस 0.7777। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब यहां पे ना तुम्हारे दिमाग में यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि सर करे क्या। तो देखो 47 इधर है, तो 47 को 4 रखना है ना, तो यहां पे 43 प्लस 4.7777 कर दो। तो फिर देखो 43.000 एंड 4.777, तो फिर ये कंटिन्यू है, तो फिर 777 आएगा, 43 + 4 47.77 आ रहा है समझ में। ये दिमाग में तुमको अप्लाई करना है, यहां पे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना है। अब अगर तुमको लगेगा कि सर इस वाले क्वेश्चन में क्या ही है, यही है बेटा, 2 कंसेप्ट 2 जगह पे, एक तो हम लोग यहां पे अप्लाई किए जहां पे दूसरा एक 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा जो है ये वाले स्टेप में, यहां पे यही 2 स्टेप में हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेट करना है, और यही स्टेप में हमको थोड़ा सा सोचना है कि क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन, अब देखो इसका मतलब ये पूरा x है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन बन गया, तो 100 इक्वल टू 43 प्लस x। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 43, अब x का वैल्यू हो जाएगा 43/99। अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्टिंग से बेटा और लिखते चलना, और मतलब मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया है तुम लोगों को, लीनियर इक्वेशन लिखते चलना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वल टू अगल बगल में होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों का क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। समझ में आया। और यहाँ पे 43 + 4 क्यों कर रहे हैं, समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ पे 47 + 0.77 कर देंगे तो घूम फिर के वही वाले आ रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे हमको 4.7777 रखना है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या रखेंगे, 43 रखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट करना है ना। तो देखो 43.00 के साथ अगर 4.777 ऐड कर रहे हैं तो सिंपल एज दैट वही वाले आ रहा है 47.77। यहाँ पे ही ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। बहुत ध्यान से देखो 0.001 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, 0.001 का मतलब है, देखो पहला काम हम लोग का क्या है, जो क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 0.001 ले लो, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, और x इक्वल्स टू 0.001 ऐसे करके चलेगा, तो डॉट डॉट दे दो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कितना नंबर के ऊपर डैश है, 3 नंबर, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 इंटू 0.001001 3 बार लिखा था मैंने, 3 बार लिख दिया। अब जो है और, तो यहाँ पे 1000x दैट इज इक्वल्स टू 1000, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3, तो फिर
मतलब 0.001001 ऐसा है, तो 1000 मतलब यहाँ पे 1 2 3 मतलब इसके बाद जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा 001001001 और पहला 001 के बाद यहाँ पे डेसिमल हो रहा है, तो यहाँ पे जब डेसिमल होगा तो यहाँ पे 2 0 रहे ना रहे सेम बात। यहाँ पे देखो अलग टाइप का कंसेप्ट आ रहा है। जनरली जो होता है ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो जीरोस है ये कंसीडर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1000x दैट इज इक्वल्स टू 1.001001 यहां तक लिख के रखो, क्योंकि मेरा डेसिमल के बाद 3 था तो 3 यहां पे लिख दो। बात समझ में आए, ये डॉट डॉट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, और यहां पे देखो 1000x, अब इसको क्या है ब्रेक करना है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 1000x दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001001 ऐसे क्या लिख सकते हैं। हाँ बेटा जरूर लिख सकते हैं कि 1 प्लस इसका मतलब तो वही हो जाता है ना, 1 प्लस इसका मतलब तो वही हो जाता है। तो यहां पे हम लोग पहला वाला दिमाग लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब जो है देखो यहाँ पे 001 यहाँ पे भी 3 लिखा था, तो इसको पूरा का पूरा को x कर दो, तो यहाँ पे जो है 1000x दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस x लिख दो। अब यहां से क्या हो जाएगा 999x, 1000 के पहले क्या हो जाता है 999x इक्वल्स टू 1, मतलब ये x लेफ्ट साइड आएगा तो उतना नहीं दिखा रहे, लीनियर इक्वेशन तुम लोग 9 में हो आई थिंक पता होगा, तो x इक्वल्स टू 1/999, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जो है 1/999 आ रहा है, तो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा समझ में आया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू दैट क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में चलने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर कर लो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 करने से पहले अगर 3 अच्छे से समझ में आया तो 4 अपने आप सॉल्व करना चालू करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो 4 में क्या बताया, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म p/q, तो फिर यहाँ पे क्या है 0.1 2 3 4 5 6 कितना 9 है, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 9 है, तो फिर चलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड, मतलब इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए था 0.9 बार, ये होना चाहिए था, लेकिन वो तो दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली ये, तो फिर x इक्वल्स टू 0.1234 ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक के ऊपर रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था, तो एक के ऊपर रहेगा तो हम लोग बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 10 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ये डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये 0.9 बार होना चाहिए था, तो एक के ऊपर बार है तो 10 इंटू करो। अब जो है 10x इक्वल्स टू, तो 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.1234 समझ में आ रहा है। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.1234 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 9 प्लस इसको x लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया है बेटा, सेम कर रहे हैं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि 9x इक्वल्स टू 9x कैसे लिख रहे हैं, ये प्लस x को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 10x माइनस x जो है दैट इज इक्वल्स टू 9 है ना, तो 10x माइनस x मतलब x अकेला नहीं रहता, 1 के साथ रहता है, तो 10 माइनस 1 हो जाता है 9x दैट इज इक्वल्स टू 9, सो x इक्वल्स टू 9/9, तो 9 विल बी कैंसल आउट, x इक्वल्स टू 1, तो समझ में आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहां पे अगर तुम्हारा लॉजिक ये हो रहा है कि सर ये p/q फॉर्म में ये 1 कैसे आ रहा है, देखो बेटा यहाँ पे जो है लिखा गया है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो मेरा p/q 9/9 आ रहा है एंड उसको भी कैंसिल आउट करके 1 आ रहा है, तो फिर ये सरप्राइजिंग बात है ना कि मेरे को आना था p/q फॉर्म लेकिन वो आ रहा है 1, एक ही नंबर, ऐसे कैसे, लेकिन 1 को बेटा हम लोग 1/1 लिख सकते हैं ना, तो फिर इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस विथ व्हाई द आंसर मेक सेंस। कैसे मेक सेंस हुआ, 0.99999 मतलब ये डॉट 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 डॉट, दैट मींस नियरेस्ट टू 1 हो रहा है ना, तो फिर ये 1 जो है मेक सेंस। तो टीचर से डिस्कस करने के बाद ये पता चला कि हाँ ये 1 आंसर हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करो, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करना यूट्यूब वाले, और तुम लोग नहीं आएगा तो अभी बताओ।
देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, चलो फिर मेरे को भी समझ में नहीं आया लेकिन समझाएंगे जरूर। देखो क्या बताया कि 1/17 को अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, 1/17 को तुम डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करोगे 17 से 1 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो नंबर्स आएगा ना वो मैक्सिमम कितना डिजिट का हो सकता है, रिपीटिंग अगर आएगा तो मैक्सिमम कितना डिजिट का हो सकता है। चलो फिर करके देखते हैं, फिर रिजल्ट बताते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं जाएगा तो 0.0, फिर नहीं जाएगा 00, 17, यहां पे आया 14 आया, तो फिर 14 नहीं, यहां पे 16 आएगा, 34 है, यहां पे 16 आएगा, तो 16 के बाद यहां से कर रहे हैं, देन अगेन 17 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि नहीं जाएगा तो फिर एक 0 आ जाएगा, तो 17 9 होगा। इसके नंबर्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, 9 होके यहाँ पे लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे आया 12, तो अगेन यहाँ पे कर रहे हैं 17 से 12 को तो नहीं होगा, तो यहाँ पे एक 0 लाना पड़ेगा इस डेसिमल के लिए, 120। अब देखो अगेन 100 आया, जहां से हम लोग चालू किया था वही आया, देन अगेन 17 5 85, देन अगेन यहाँ पे 15, और ये वाले काम एक बार होगा। दैट मीन्स यहाँ पे तुमको ये बताया गया था कि व्हेन यू what can the maximum number of digits be the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। मतलब 1/17 को अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो फिर रिपीटिंग नंबर कितना नंबर के बाद आ सकता है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर के बाद अगेन 05 आ रहा है एक्चुअली स्टार्टिंग से, तो फिर यहां पे 16 नंबर के बाद अगेन रिपीटिंग नंबर आएगा। दैट मींस इसका कंक्लूजन क्या है, मैक्सिमम कितना डिजिट हो सकता है, डिनोमिनेटर में जो डिजिट होगा इसका प्रीवियस डिजिट हो सकता है मैक्सिमम। अगर डिनोमिनेटर में मान लो कि 1/18 है तो फिर 17 तक मैक्सिमम नंबर हो सकता है, अलग अलग यहां पे चेक कर लो, अलग अलग नंबर, मतलब यहां पे रिपीटिंग हुआ लेकिन थर्ड नंबर चेंज हो गया, रिपीटिंग मतलब एकदम कंटिन्यूअस रिपीट होता रहेगा। अब देखो ये सारे 16 नंबर्स के बाद ये 7 के बाद अगेन 05 चालू हो रहा था, अब तुम करने लगोगे तो 888 यही सेम नंबर्स वापस आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम यही बताना चाहते हैं और यही यहां पे इसी वाले पे यही कंसेप्ट तुम लोगों को समझाना था इन लोगों को कि कौन सा मैक्सिमम डिजिट के बाद रिपीटिंग हो सकता है। तो वो आंसर होगा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा जितना रहेगा उससे एक कम। अगर डिनोमिनेटर में 17 है तो यहां पे 16 नंबर्स आया, अगर 18 होता तो 17 होता, अगर डिनोमिनेटर में 50 होता तो फिर वहां पे 49 होता, ऐसा करके एक कम यहां तक मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। बताया है क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, अदर देन 1, एक ही अदर देन 1 मतलब 1 कॉमन फैक्टर है और कोई नहीं है। तो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो देखो डिनोमिनेटर में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल लो, जैसे कि ऐसा ले लो कि 2/5, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 0 देन डेसिमल 5 4 20 है ना, तो यहाँ पे आया 0.4। एक और एक ले लो कि 1/10, ये क्या हो जाएगा 0.1। एक और एक ले लो कि 3/2, तो ये हो जाता है 1.5। एक और एक ले लो 7/8, इसको देखो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, लेने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये दोनों के बीच में मतलब Q का कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए। Q का प्रॉपर्टी होना चाहिए बेटा हमेशा 2 to the power m into 5 to the power n, हमेशा यही वाला प्रॉपर्टी जो है हमको सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना, हमेशा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है ये वाले जो कंडीशन लिखा गया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले जो कंडीशन है, ये वाले कंडीशन होना चाहिए। ठीक है,
चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलो फिर 8 पे चलते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो मतलब बीच का जो रैशनल नंबर है वो ढूंढना है, डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढना है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। तो ये दोनों के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो फिर लॉजिक वही का वही सेम ही हो जाता है बेटा, एज सच कुछ नहीं है, चेंजेस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो सोल्यूशन। अब जो है देखो नंबर 9 में क्या बताया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है ये लिखना है। तो ये तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन रीजन जो है वो बताना है। रीजन क्या है बेटा, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते वो हो जाता है इरेशनल। जैसे कि ये √23 बेटा √23/1 ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर का जो है ये रूट है, नीचे का कुछ नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाता है। तो फिर ये जो है हम लोग का इरेशनल नंबर हो जाता है, समझ में आया। तो ऐसा करके ये जो है हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो है इरेशनल नंबर है, मतलब डॉट 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 वो सारा है इरेशनल। ये जो है √225 ये क्या है, ये हम लोग का 15 आता है आंसर। तो यहाँ पे क्या है 15 आया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर हो गया। तो ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं 15/1। अब 0.3796 इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 पॉइंट मतलब नीचे 10,000, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 है तो नीचे 10,000 कर दो, लिख सकते हैं ना। तो ये भी हो गया रैशनल, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, मीन्स 1.4 में आ गया, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4, देखते हैं 1.4 का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ पे बस तुमको लिखना है कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है, ये नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7 है ना। तो देखो ये √7 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आ गया 2/7। ये क्या है, रैशनल नंबर, समझ में आ रहा है। अब चलो देखो इसको 3 + √23 माइनस √23, ये दोनों कैंसिल आउट, आ गया 3। तो क्या नंबर है, रैशनल, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं ना 3/1, ठीक है। लॉजिक चाहिए। अब देखो सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको नॉर्मल ऐसे लिखना। नॉर्मल कैसे करना, देखो 3 + √3 और ये जो है 2 + √2, जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लाई होता है एग्जैक्टली वैसे, मतलब इसके साथ ये दोनों पूरा, इसके साथ ये दोनों पूरा। कैसे करेंगे, 3 के साथ 2 + √2 लिख दो, देन प्लस √3 के साथ 2 + √2 लिख दो, समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, 3 × 2 = 6 + 3√2 प्लस यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 2 = 6 हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के टाइम मतलब मान लो कि √3 × √2 क्या हो जाता है, √6, बट √3 + √2 कुछ नहीं होता, √3 - √2 कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है। अब आगे चलो, देखो यहाँ पे और कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये जो है ना, ये सर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर्ड्स मतलब जिसका रूट रहता है, तो वहां पे क्या है, अगर सिमिलर टाइप का रूट के अंदर रहेगा, मान लो कि 3√2 + 2√2, तब जाके ये 5√2 होगा। अगर रहता है 3√2 + 3√3, तब कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे 3√2 मल्टीप्लाइड विद सर 3√3 रहता है, तब नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसा होता है वैसा। यहाँ पे 3 and 3 क्या हो जाएगा, 9, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6, ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है। सर अगर ऐसे हुआ कि 2√2 × 3√2, ऐसे क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगा, 3 × 2 = 6, √2 × √2 हो जाता है 2, दैट मीन्स 4 आ जाता है ना। मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, नॉर्मल एक ही मेथड सिखाते हैं। कोई भी दो रूट का सेम अगर रहता है, √3 × √3 आ जाता है 3, √4 × √4 आ जाता है 4, तो यहाँ पे √2 × √2 आ जाएगा 2, तो 6 × 2 हो जाता है 12। बात समझ में आया। तो यहाँ पे और कुछ काम धंधा और नहीं होगा, तो यही हो जाता है आंसर 2 पार्ट 1 का, समझ में आया। यहाँ पे देखो 3√3 मतलब 3 + √3, यहाँ पे 3 - √3, इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। 3 लेके 3 - √3, देन प्लस √3 से 3 - √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 - 3√3
प्लस यहाँ पे 3√3 माइनस क्या प्लस माइनस में माइनस √3 इंटू √3 3। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस में सेम है तो कैंसिल, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। लेकिन इसका ये सारा ना करके एक और एक फॉर्मूला है, क्या है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो है फॉर्मूला में पुट कर दो, तो क्या यहाँ पे a क्या है a इक्वल टू 3 b इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9, √3 का होल स्क्वायर 6 नहीं होता है बेटा 3 होता है, तो 9 माइनस 3 6। तो आंसर चेक कर लो सेम ही आएगा। ये जो है और वाले मेथड दिखाया ये फॉर्मूला से सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये जो है नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई है वैसे सेम ही होगा, ठीक है ना, अलजेब्रा है ये पूरा, ठीक, क्लास 8 में सीखे हो। अब ये जो है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जो बच्चे सोच रहे हो कि सर √5 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, बेटा रॉन्ग है, हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई दो अलग अलग नंबर उसका होल स्क्वायर रहेगा तब भी हम लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब अगर तुम बोलोगे सर अगर हम लोग 2 + 3 होल स्क्वायर तो ये तो डायरेक्टली 25 हो जाता है ना, डायरेक्टली 25 कर दो तो हो जाएगा। हाँ बेटा, क्यों 25 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम 3 + 2 कर रहे हो 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25। लेकिन अगर तुम बता रहे हो कि सर 2 + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या सही है, करके देखो। 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, आंसर इज 13। तो 13 एंड 25 सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहां पे भी वो नहीं होता है बेटा। ये कैसे होता है, यहां पे भी अगर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर करोगे तब जाके 25 आया। चेक करो, 2 स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 2 4 3 12 प्लस 3 स्क्वायर 9। अब चेक करो आंसर आ रहा है 25। समझ में आया। तो कभी भी आज के बाद ये वाले जो क्लास कर रहे हो इसके बाद कभी भी अगर दो नंबर प्लस में है और उसका होल स्क्वायर है तो इसको कभी भी नहीं सोचना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कभी भी नहीं होता है बेटा। नॉर्मल वाले क्वेश्चन में भी नहीं होता है जो मैंने दिखाया करके। ये जो है ये पूरा रॉन्ग है, ये थ्योरी रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हो, ऐसा गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हो बेटा, ये नहीं करना है, ये होता नहीं है। समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कुछ नहीं बेटा, √5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स √5 इंटू √5 आता है 5 प्लस यहाँ पे 2 5 2 10, तो 2 √10 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब जो है ऐड करना है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 5 + 2 हो जाएगा 7 + 2 √10, तो यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब ये एंडिंग वाले भी a + b a - b से कर लो, √5 - √2 √5 + √2। क्या करना है यहाँ पे, √5 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस, तो 5 - 2 आंसर विल बी 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे नंबर 3 में देखो क्या बताया है। 3 4 छोड़ दो, 5 करते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 4 जनरली एग्जाम में आता नहीं है, 3 4 जनरली एग्जाम में नहीं आता है। चलो फिर ये जो है 1/√7 रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, देखो रैशनलाइज द फॉलोइंग, मतलब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब ये होता है बेटा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रह सकता। तो अगर ओनली रूट रहता है तो ऊपर में √7 नीचे √7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ये √7 डिवाइडेड बाय √7 7, तो यही आंसर हो जाता है। समझ में आया। ये है 1। पार्ट 2 करो, ये है 1 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6। अब क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि 1 मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप 1/√7 माइनस √6 है ना, इसको ये बीच का साइन बस चेंज हो जाता है, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर में ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √7 माइनस √6, यहाँ पे भी √7 प्लस √6। समझ में आया। ऊपर में √7 प्लस √6 अकेला बैठ
बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे a माइनस बी a प्लस बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, √7 है 7, यहाँ पे √6 होल स्क्वायर इज 6, तो ऊपर में क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। तो यहाँ पे नीचे 7 माइनस 6 करो तो 1, तो डिनोमिनेटर में 1 पुट करो ना करो दोनों सेम बात हो जाता है। तो यहाँ पे √7 प्लस √6 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो रैशनलाइज होके ये आंसर हो गया नंबर 2 का। अब नंबर 3 का वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ, 5 पार्ट 3, ठीक है ना। तुम लोग अभी बनाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 है ना, बताओ मेरे साथ। यस वेरी गुड, इंटू √5 माइनस √2, यहाँ पे √5 माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, सेम है तो कर सकते हैं, सेम है। यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, बात को समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे √5 माइनस √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 करो 3, तो यही आंसर हो जाता है। सर इसके बाद और कुछ नहीं करना है? नहीं बेटा नहीं करना है, ठीक है। अब चलो नंबर 4 क्या हो जाएगा, नंबर 4 में देखो 1/√7 माइनस 2, मैंने क्या बताया, बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, प्लस 2, तो √7 प्लस 2, ठीक है। अब नीचे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, √7 माइनस 2, यहाँ पे √7 प्लस 2, ऊपर में क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में √7 प्लस 2, नीचे √7 का होल स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो यहाँ पे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 कितना हो जाता है 3, तो यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.5। ये 1.5 में क्या है देखो, यहाँ पे जो है ना हम लोग का एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट करने से पहले हम लोग का कुछ लॉज जो है वो जानना जरूरी है। जो बच्चे को लग रहा है कि सर इसका लॉ या फिर ऐसा कुछ क्या है इसमें, तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सपोनेंट का लिंक गिवन होगा, बेसिक जो चीजें हैं उसका लिंक गिवन होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके तुम चेक कर लेना कि क्या है ये, ठीक है। ज्यादा से बहुत सारे फॉर्मूलाज होता है जो कि देखना इसका जस्ट प्रीवियस पेज में दिया हुआ होगा, लेकिन वो सारे फॉर्मूला क्या है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम देंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करो तो वो वाला वीडियो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो वाले चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, यहाँ पे है कि 64 होल नंबर 1/2, इसको क्या करेंगे 64 को लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर लिख के ऐसा ब्रैकेट दे दो एंड 1/2। अब इसको क्या 8 टू द पावर में 2 इंटू 1/2 हो जाता है, ऐसा ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका डिटेल जो लॉज का जो डिटेल वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके चेक कर लेना। जो बच्चे को डिटेल वीडियो चाहिए तो वहां पे क्लिक करके देख लेना। अगर जो बच्चे को देखना है कि नहीं सब कुछ पता है मेरे को, तो फिर प्रोसेस क्या है वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे, फॉर्मूला क्या क्या है देखो यहाँ पे साइड में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या क्या है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 8। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसको डायरेक्टली अगर मान लो कि कोई भी 64 टू द पावर 1/2, इसका मतलब होता है √64। ये भी दूसरा वाले कंसेप्ट समझा रहे हैं। अगर कभी भी टू द पावर में हाफ है, मतलब मान लो कि यहाँ पे 36 टू द पावर हाफ है, तो इसका मतलब ये होता है कि √36। समझ में आया? टू द पावर में हाफ मतलब वो √ हो जाता है, तो इसका मतलब 8। ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये भी और लॉजिक है। अभी चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो 32 1/5, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 1 2 3 4 5, तो लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 5 ब्रैकेट देके 1/5। अब थोड़ी देर पहले क्या सिखाया, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। अब ये 5 कैंसिल आउट, आंसर इज 2। समझ में आया? अब चलो आगे नंबर 3। अच्छा ये देखो क्या है 125 टू द पावर 1/3 ऐसा है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं
5 से करो 25, 5 से करो 5, तो फिर 3 5, तो फिर 5 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसा करके ये। अरे सर ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार दिखा रहे हो, तो आंसर इज 5। हाँ सर समझ में आ गया है ना। चलो फिर आगे चलो, ये देखो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन देखो, ये क्या है 9 होल नंबर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 लिख सकते हैं ना, देन 3 1 जा 3, तो 2 3, तो 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, ऊपर में लिख दो 3/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 है ना, लिख सकते हैं ना। अब 2 2 कैंसिल आउट, तो फिर 3 का क्यूब, आंसर क्या हो जाता है 27। कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 जा 27। समझ में आ रहा है। अब चलो 2 पार्ट 2 में देखो इसको, तो देखो 32 है 2/5, तो 32 को थोड़े देर पहले ही क्या है कि 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट में 2/5। अब ये 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 विल बी कैंसल आउट, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ 3 करते हैं, देखो क्या है 16 टू द पावर 3/4 ये क्वेश्चन है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम वेक्टराइजेशन करो 2 8 2 4 2 2, तो फिर 2 का टू द पावर 4 आया। सर ब्रैकेट में तो ऐसे लिख सकते, अरे सर ये तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो खत्म करो बात को, 2 का क्यूब आता है 8। समझ में आ रहा है। चलो फिर पार्ट 4 का बनाओ, 125 टू द पावर -1/3। अरे सर इसको कैसे कर, देखो 125 मतलब क्या है, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना 125 को, 5 से करो 25, 5 से करो 5, तो फिर आया ना 3, 5 का क्यूब टू द पावर 1/3। सर अब क्या करेंगे, 5 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ -1/3, जो बताया वही करना है, बट मैंने क्या बताया, 2 साइन अगल बगल में एक साथ नहीं बैठता है, तो इसीलिए ब्रैकेट डाल दो। अब कैंसिल आउट तो होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, अगर एडिशन होता तो कैंसिल आउट नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन है कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे सर 5 टू द पावर -1। अब यहां पे हम लोग का एक लॉ है कि a टू द पावर -n अगर रहता है तो वो 1/a टू द पावर n हो जाता है। समझ में नहीं आया, देखो अगर 2 टू द पावर -2 रहता है तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे यस वेरी गुड 5 टू द पावर 1 दैट मींस 1/5 हो जाता है। ठीक है, ये जो है लॉ है, कहां पे समझाया, ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। ठीक है, अब देखो ये 3 पार्ट 1 कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 5 है, हम लोग का एक लॉ है, कहां पे, वही जो बताया नीचे, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n हो जाता है ना। when multiply when the bases are same powers are added up, ये मैंने बताया लर्न कर लेना, when the bases are same powers are added up, कब, at the time of multiplication, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाता है। अब क्या करेंगे सर, इसको रफ में कर लो, 2/3 प्लस 1/5 क्या हो जाता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/15। तो सर यहाँ पे क्या 2 टू द पावर 13/15 लिख देने से आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेटा खत्म बात, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब आगे चलो, इसको क्या हमेशा सर रफ में करना है, हाँ कर लेना, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन इसका क्या ये है नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर्मूला एक और एक है क्या, डिवीजन के टाइम a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, मतलब when the bases are same powers are subtracted, कब, at the time of division, यहाँ पे वो मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिख। अब जो है यहाँ पे चलो 3 पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7 करो, यहाँ पे क्या, ये जो है ना इसका मतलब यहाँ पे 1 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 इंटू 7 हो जाता है, तो 1 टू द पावर 7 1 ही होता है, यहाँ पे 3 टू द पावर 21, इसको ऐसा ही रख दे। हाँ बेटा रख दो, क्योंकि 3 को 21 बार काउंट नहीं करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी आवर आंसर। बस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है, हम लोग का फॉर्मूला एक ऐसा है कि a बाई b टू द पावर m, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, मतलब m जो है दोनों के साथ ही टू द पावर में मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2/3 टू द पावर 2 है, दैट मींस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, दैट मींस 4/9 हो जाता है। मतलब समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 3 में
में क्या है 11 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। मैंने कुछ देर पहले ही बताया, क्या बताया, व्हेन द बेसेस आर सेम तब क्या हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन पावर्स आर सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। सर क्या हम लोग 1/4 माइनस 1/2 लिख नहीं सकते? नहीं बेटा, नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, वही रूल है हम लोग का। रूल क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो फिर ये a टू द पावर m माइनस n, मतलब न्यूमरेटर पहले बैठेगा, डिनोमिनेटर उसके बाद में बैठेगा, यही रूल है। तो फिर हम लोग ऐसे, अब सर क्या इसको रफ में, हाँ बेटा 1/2 माइनस 1/4, 4 विल बी एलसीएम। अब क्या यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट मीन्स 3/4। तो यहाँ पे क्या 11 टू द पावर 3/4। क्या सर यही आंसर है? हाँ बेटा वही तो लग रहा है। अब देखो यहाँ पे नंबर 4 को करो कैसे, क्या हो जाएगा 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ। सर इसका मतलब क्या है, आपने तो कुछ देर, हाँ बेटा कर लो ना, √7 इंटू √8। अब √7 आता है, नहीं आता है, √8 आता है, नहीं आता है। कुछ देर पहले ही बताया ना कि टू द पावर हाफ मतलब रूट हो जाता है, तो नहीं आता है। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 7 8 जा √56। अब √56 मतलब कर लो, यहाँ पे 2 से करो 28, 2 से करो 14, 2 से करो 7। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर में तुमको अब लिखना है 2 2 2 7। तो स्क्वायर रूट जैसे किए थे ना बचपन में, वैसा ही टाइप का। तो 2 2 से एक 2 निकलेगा, एक 2 बाहर आएगा। अब 7 और 2 का कोई भी पेयर नहीं है, तो वो दोनों अंदर ही रह जाएगा 14। तो आंसर विल बी 2√14। समझ में आया? अब देखो और कुछ है कि नहीं, चेक कर लेते। अरे नहीं, कंग्रेचुलेशंस आ गया, मतलब ये खत्म हो गया हम लोग का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज जो है एंड हो गया। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से ग्रैब करो। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुम लोग समझ बना पाओगे। प्रैक्टिस करते रहो, और क्या बोले, है ना। आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, क्लास एंड। बट नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक रहेगा, क्लिक करके देख लेना, कंसेप्ट समझ लेना। बिकॉज कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट को समझो देन सम बनाओ, डायरेक्टली सम में मत आओ, ठीक है। चलो क्लास एंड।